किसके द्वारा बना है? पथ निर्माण की ग्रामीण निर्माण? पहले ग्रामीण कालिका रोड था 12 फीट का, उसके बाद उस समय तक मेरा जमीन नहीं गया था, उसमें लगभग 12 कट्ठा जमीन चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी भर के पूरा साइड से चौड़ा करके ऊंचा करके बना दिया। जो विषय समस्या के रूप में आते हैं यहाँ पर, उनको हम लोग यहाँ पर बैठ कर समाधान करने का प्रयास करते हैं। मेरे विभाग से संबंधित तो अभी 2 ही विषय आए हैं, बाकी जो अन्य लोगों के विषय आते हैं उसके समाधान के लिए बात करना, कहीं किसी की निजी समस्या है, कोई और समस्या है, उससे बातचीत करते हैं। पार्टी की तरफ से ये योजना चलाई जाती है कि सहयोग में सभी मंत्री बैठकर जन सुनवाई करें, जन की जो आम जनता की जो कोई समस्या है और जो निराकरण के दृष्टि से बातचीत करना चाहिए, उसके दृष्टि से हम लोग यहाँ बैठते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना शताब्दी समारोह में शामिल है, अब उसको लेकर राजनीति हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास बिहार के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उनको कुछ भी दे करके जाते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आता कि शताब्दी वर्ष का समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आना, इसके पहले तो कई प्रधानमंत्री हुए, क्यों नहीं कोई किसी व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा में बुलाया? ये तो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री विधानसभा परिषद शताब्दी समारोह में आया। और साथ ही साथ जहाँ पर विचारों की बात होती है तो उनको तो विचार से कुछ लेना नहीं है, न देश की विरासत, न राज्य की संस्कृति, न राज्य की विरासत की चिंता है। उनको तो केवल अपने परिवार और पार्टी की विरासत की चिंता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज उनको देने की बात कर रहे हैं, उनके समय में क्या हुआ था? हर गरीब को, व्यक्ति को, सबको, पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन दिया। इसके लिए उनको अभिनंदन करना चाहिए था। उनको इस बात का आभार व्यक्त करना चाहिए था। करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं सड़क के क्षेत्र में खाली हमारे यहाँ चल रही हैं। विपक्ष ने कहा कि सौतेलापन व्यवहार बिहार के प्रति। हाँ, तो वही तो है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री के सामने एक शब्द बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा जा रहे थे। शब्द में अगर जानकारी और ज्ञान होता तो लड़खड़ाते नहीं ना, प्रधानमंत्री के सामने बोलते। तो चूँकि कोई शब्द नहीं था उनके पास, कोई विषय नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बढ़िया से बोल भी नहीं पाए। लिखित भी नहीं पड़ता। अब वही ना है कि जब आपके पास खुद का अध्ययन नहीं रहेगा, खुद का ज्ञान नहीं रहेगा, तो लिखित चीज़ें भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही, केवल राजनीति रोटी सेकते, उनके समय में कई लोग थे ना, कहा नहीं उन्होंने कभी किया। करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। हम लोगों ने तो पद्मश्री से लेके पद्म विभूषण तक भी जो सही व्यक्ति का उसका चयन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने बताई, सरल की। इसके लिए भी उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी तरह से भारत रत्न भी जो प्रक्रिया तक चीज़ें हैं, निश्चित रूप से सभी जो लोग जननायक रहे हैं सबको मिलेंगे। कुछ दिन पहले एक बन हुआ था कलवाई से पशुपति वाला रोड, उसमें 100 गड्ढे के आसपास बताया गया था। उस जगह काम चल रहा था, लेकिन फिर ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया, जैसा विभागीय कार्रवाई के बाद। तो फिर दूसरा ठेकेदार आएगा, तो फिर भी तो वहाँ के लोगों को तो कोई निदान नहीं हुआ। नहीं, पहले जानकारी आप ले लीजिए। वो NH की योजना से उसको सिक्योरिटी मिल गई है, उसकी टेंडर भी हो गया है और काम जो माननीय नितिन गडकरी जी आए थे 7 जून को, उस योजना का शिलान्यास भी कर दिया गया है। जहाँ तक रोड को मेंटेन करने की बात है, जो अधिकारियों की लापरवाही हुई थी उन पे कार्रवाई की गई है। उसको निश्चित रूप से जिन्होंने उस सड़क को मेंटेन नहीं रखा, उन चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, AC हो, JE हो, असिस्टेंट, सब पे कार्रवाई हुई है। और काम को कहीं जो डिपार्टमेंट के थ्रू उसको जो मेंटेन करने का काम है वो काम चल रहा है। और हम पूरे उम्मीद है कि बरसात के समय में लोगों को आवागमन की सुविधा नहीं होगी और बरसात के तुरंत बाद जो योजना स्वीकृत है उससे काम प्रारंभ। वहाँ के ठेकेदार तो बता रहे हैं कि काम बंद कर दिया गया, दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। काम जो गलत किया है उसको टर्मिनेट किया गया है, तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। हमको जनता के प्रति जो काम है वो करना है ना, कि ठेकेदार की चिंता करनी नहीं है। उसको समय पर काम अगर नहीं किया गया तो उसको पेनाल्टी होगा, पनिशमेंट होगा, और जो नए लोग हैं उनसे काम लिया जाएगा। दूसरे ठेकेदार का कहना है कि हम बरसात के बाद काम शुरू करें। वो आप नई एजेंसी की बात कर रहे हैं, जिनको मोटरेबल बनाना है उसके लिए, जिसको मेंटेन करके देना है उसके लिए कोई एजेंसी का दिक्कत नहीं है, वो काम कर रहे हैं। जो नई एजेंसी है जिसका टेंडर हुआ है, जो नई सड़क बनाना है, वो काम बरसात के बाद। से पूर्व से अध्ययन करके नहीं गए थे, उनको जो कोई लिख करके दे दिया उसको जा करके वहाँ पढ़ने का प्रयास किए, इसलिए वो अपनी बातों को ठीक ढंग से रखने में सफल नहीं हो सके। ये सिर्फ उनके बिना अध्ययन किए हुए कारण इस प्रकार का वो
इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे थे। यदि सोच समझ करके जाते कि हमको इन बातों को रखना है और सकारात्मक सोच के साथ वहाँ जाते तो हमको लगता है कि वो इस प्रकार से नहीं लड़खड़ाते। किसी ने जो उनको लिख करके दिया और उस लिखित को जा करके वहाँ पढ़ने के कारण वो वहाँ जा करके वहाँ गड़बड़ा गए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं, कहीं न कहीं अब मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल देखने के लिए मिलेगा क्या बिहार में? कुछ ऐसी राजनीति होगी क्या? यहाँ ये तो प्रधानमंत्री जी विधानसभा के शताब्दी वर्ष के हवन के समारोह में समापन समारोह में आए थे। ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो बिहार के प्रत्येक लोगों के दिल में बसते हैं, उनका इस शताब्दी भवन समारोह में उपस्थित हुए होना बिहार के लिए गर्व की बात है। और वहाँ आकर के जो उन्होंने मैसेज दिया इस राज्य के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इस राज्य के लोगों को उन्होंने कहा कि यह राज्य को, यहाँ के लोगों को यदि आप सम्मान दीजिएगा तो यहाँ के लोग उससे ज़्यादा करके अपने सम्मान को लौटाने का काम करते हैं। ये एक बड़ी बात है, ये उनके लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। और बिहार के गौरवशाली अतीत को जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया के बीच रखने की बात कही और बिहार को जिस प्रकार से उन्होंने गौरवान्वित किया, हम सभी बिहारवासी उससे गौरवान्वित हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।